साथियों, आइए आज हम पाठ योजना बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपने विद्यालय का नाम, विषय, दिनांक, समय, कालांश और फिर लिखेंगे आप अपनी कक्षा और उपविषय। सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारा जो पाठ योजना बना रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, नए शब्दों से अवगत कराना, कहानी पढ़ने और सुनने में रुचि पैदा करना, विभिन्न क्रियाकलापों से छात्राओं को अवगत कराना। सबसे पहले हमने सामान्य उद्देश्य लिए हैं, उसके बाद हम लेते हैं विशिष्ट उद्देश्य। कामता नाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियाँ विद्यार्थियों को सुनाना, प्राचीन समय की वस्तु विनिमय पद्धति से अवगत कराना, मशीनी युग तथा पैतृक व्यवसाय के बारे में समझाना, मशीनी युग से बदलाव के बारे में जानकारी देना, कुटीर उद्योग अर्थात लघु उद्योग कारीगरों की भावनाओं को समझ सकना। शिक्षण सामग्री, सामान्य सामग्री, चाक, संकेतक, शामपट, झाड़न आदि। विशेष सामग्री, मूल्यांकन, प्रश्न निर्माण करना और आसपास का वातावरण। पूर्व ज्ञान परीक्षा। बच्चे लाख की चूड़ियों के बारे में भली भांति जानते हैं, क्योंकि सभी की माताएं चूड़ियाँ पहनती हैं। जो विवाहित स्त्रियां हैं वो चूड़ियाँ पहनती हैं और बच्चों को अच्छे से जानकारी है कि लाख की चूड़ियाँ क्या होती हैं। और समस्यात्मक प्रश्न पूछना। एक तरफ अध्यापिका का व्यवहार लिखेंगी, दूसरी तरफ आप लिखेंगी छात्राओं की सहभागिता। जैसे प्रश्न अध्यापिका का व्यवहार है, चूड़ियाँ किस किस चीज़ से बनती हैं, प्रश्न कर रही हैं। बच्चे बता रहे हैं प्लास्टिक की, सोने की, चांदी की, पत्थर की, पीतल की, लोहे की और लाख आदि की। दूसरा प्रश्न कर रही हैं अध्यापिका जी, लाख से क्या क्या बनता है बच्चों? चूड़ियाँ, बच्चे बता रहे हैं चूड़ियाँ, खिलौने और सजावटी सामान आदि। और आपने महाभारत में भी सुना होगा, देखा होगा सीरियल्स आदि में कि कौरवों ने पांडवों के लिए लाख का महल बनवाया था। अगला प्रश्न है, आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है? सभी बच्चे बताएंगे, जैसे किसी को मामा के घर, किसी को नानी के घर, किसी को दादी के तथा किसी को बुआ के घर। मेहमान का अतिथि सत्कार हम कैसे करते हैं? प्रसन्नतापूर्वक। बच्चे क्या बताएंगे? कोई भी घर में मेहमान आता है तो प्रसन्नतापूर्वक हम उन्हें चाय पानी प्रस्तुत करके। अब धीरे धीरे अपने विषय पर आ रहे हैं। अब बच्चों से पूछ रही हूँ कि मनिहार कौन होता है। अब मनिहार के बारे में बच्चों को कुछ को जानकारी है और कुछ को जानकारी बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों, आज हम कामता नाथ द्वारा लिखित कहानी लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अब प्रस्तुतिकरण कैसे होगा? प्रस्तुतिकरण में हम जो है कहानी संबंधित चार्ट दिखाएंगे। फिर है हमारा आदर्श वाचन होगा, अध्यापिका द्वारा पाठ का शुद्ध उच्चारण होगा और विद्यार्थी पूर्ण मनोयोग से उस पाठ को सुनेंगे। शामपट कार्य भी साथ साथ चलता रहेगा, पाठ का नाम लिखा जाएगा और लेखक का नाम भी। दूसरा है हेडिंग अनुकरण वाचन, अध्यापिका द्वारा बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना तथा उच्चारण संबंधी त्रुटियों का निवारण। क्यों बच्चे अनुकरण कर रहे हैं हमारा, जैसे हम बोल रहे हैं पीछे उनको बोल रहे हैं तो उनको ध्यान से सुनना कि कोई बच्चा कोई त्रुटि तो नहीं कर रहा। विद्यार्थी पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। शामपट कार्य, कठिन शब्द जो उसमें बीच बीच में आएंगे उन्हें लिखना और उनका उच्चारण करना। बोध प्रश्न, अब बोध प्रश्न क्या है हमारा? वस्तु विनिमय क्या है? अब अध्यापिका क्रिया करके बता रही है कि एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु लेना ही बच्चों वस्तु विनिमय कहलाता है। शामपट कार्य कर रहे हैं अध्यापिका,
पुराने समय में जो प्रचलित पद्धति थी वो वस्तु विनिमय थी, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु खरीदना या लेना। और आज के समय में जो प्रचलित पद्धति है, रुपए के बदले वस्तु। जैसे सभी बच्चे, सभी हम लोग करते हैं, पैसे देते हैं, अपने सूट, कपड़े, बर्तन, जो भी चीज़ें हमें आवश्यकता अनुसार चाहिए होती है, हम पैसे के द्वारा ही खरीदते हैं। मौन पठन, उसके बाद छात्रों को पाठ पढ़ने को कहना और निरीक्षण करना कि बच्चा उसमें ध्यान लगाकर पाठ का अध्ययन कर रहा है या नहीं। ध्यानपूर्वक पठन और कठिन शब्दों पर चर्चा। और लास्ट है शिक्षण विधि हमारी कौन सी थी? पठन, पाठन, पढ़ना और पढ़ाना। अब अगला है हमारा विचार विश्लेषण। इसमें विचार विश्लेषण में क्या है? प्रश्नोत्तर विधि है। बच्चों, लेखक का नाम बताओ। बच्चों ने बताया कामतानाथ। कहानी का क्या नाम है? लाख की चूड़ियाँ। लेखक छुट्टियों में कहाँ जाता था? लेखक अपने मामा के गांव जाता था। लेखक को रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ कौन बना कर देता था? बदलू काका। लेखक बदलू को मामा न कहकर काका क्यों बुलाता था? गांव के सभी बच्चे, क्योंकि अपनी मम्मी के वहाँ जाता था, तो वहाँ पर माँ के परिवार में जितने भी गांव में लोग होते हैं उन्हें हम जो है मामा कहते हैं, जो बड़े होते हैं उन्हें नाना कहते हैं। लेकिन वहाँ पर गांव के सभी बच्चे बदलू काका कहते थे, तो क्योंकि बदलू वहाँ पर उन बच्चों का काका लगता था। तो लेखक जाता था गाँव में तो वो भी बदलू को क्या कहता था? काका कहकर ही पुकारता था। अब जो है बच्चों, अब इसके बाद जो है हम पुनरावृत्ति करेंगे। उसमें मूल्यांकन प्रश्न है हमारे। प्रश्न, चूड़ियाँ बनाना बदलू का कैसा पेशा था? ये हमारी पुनरावृत्ति है, उसमें बच्चे बताएंगे। अगला प्रश्न है, बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था? और उसके बाद है बदलू का स्वभाव कैसा था? गृह कार्य देंगे। उसके बाद हम वस्तु विनिमय क्या है, जो हमने पढ़ाया है उसी के आधार पर हम बच्चों को घर के लिए कार्य देंगे, क्योंकि बच्चों की उससे जो है दोहराई हो जाएगी और बच्चे उन पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को भली भांति अच्छी तरह से कर लेंगे। मशीनी युग ने बदलू काका जैसे लोगों के हाथ क्यों काट दिए? और बदलू काका की व्यथा के प्रति आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। अब जो है लास्ट में जो है हमारा सेल्फ जो है असेसमेंट है कि हमने जो बच्चों को कराया वो कैसा रहा। तो उसमें हम बताते हैं कि हमारा कार्य संतोषजनक रहा, सभी छात्राओं ने रुचि लेकर पाठ का अध्ययन किया। धन्यवाद।